हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज का ये वीडियो जो होगा उसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15वां, जो कि इस बुक का जो ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। यूथ बुक का जो ग्राम पंचायत की मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया था 15 सेट टोटल, तो ये 15वां आज ये अंतिम होगा। इसके बाद हम इसका एक साथ पूरा 15 प्रैक्टिस सेट को एक साथ हम आपको दे देंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखिएगा, आपको एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आज का लास्ट जो वीडियो है इसको हम प्रैक्टिस सेट का इस बुक का, तो उसको हम शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें जो टोटल 100 क्वेश्चन है ग्राम पंचायतकारी का मेंस के लिए। तो 100 क्वेश्चन में जो 65 क्वेश्चन आएंगे वो ग्राम पंचायती राज से होंगे, बाकी 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से, और इसके बाद 20 क्वेश्चन जो होगा वो यूपी स्पेशल होगा। तो उसको देखते हैं और एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन, साथ में एक्सप्लेन भी होगा, डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिस नंबर 15 की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ हम आगे जो है वीडियो बनाने। इसके लिए जो है थोड़ा सा आप लाइक करके चलते गए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 15 का। पहला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है, ठीक है। इसके पहले के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं, या चैनल पर जो है आपको बहुत सारे कंटेंट जो है साथ ही बीपीओ मेंस के लिए मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर करते हैं ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 3 लाख या इससे अधिक पर किया जाता है। आंसर जो होगा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 लाख या इससे अधिक पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 लाख या इससे अधिक पर जो जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं उनके लिए वार्ड समितियां गठित की जाती हैं। राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन, प्रादेशिक क्षेत्र स्थानों को भरने आदि से संबंधित विधि बनाकर अन्य समितियों के गठन का प्रावधान कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 243 के धा में ये बातें कही गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कुछ निम्नलिखित में से कौन सा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधारभूत विशेषताएं हैं इनमें से, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषताएं कौन सी हैं। पहला इसमें दिया गया है कि ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध होना चाहिए। दूसरा, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। चौथा है, राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए जो है निर्वाचन होना चाहिए। तीसरा है और चौथा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पुनः स्थापना की जानी चाहिए। अब इसमें से बताना सही उत्तर, ठीक है। 73वां तो संविधान संशोधन के तहत जो है किया गया है, तो इसमें बताना कि इसमें से 73वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी चीजें सही हैं। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों सही है इस परिप्रेक्ष्य में। अब अगर हम बात करें 73वां संविधान संशोधन, तो उसके कुछ आधारभूत प्रावधान थे, जैसे कि एक गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन करना। दूसरा था कि गांव स्तर पर पंचायतों, माध्यमिक स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना करना। तीसरा था तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव करवाना। चौथा था अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर आरक्षण देना। पांचवा था राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए जो है निर्वाचन संविधान में 11वीं अनुसूची में पुनः स्थापना करना। तो ये सभी जो है इसके क्या थी, आधारभूत विशेषताएं थी। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को जो है क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि 1882 में इन्हें ने ही स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था, तो इसलिए जो है इन्हें इनका जनक कह दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की सूची का विषय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पंचायती राज प्रणाली जो होता है ये राज्य सूची का विषय होता है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक मेहता ने अपनी समिति में कुल कितनी सिफारिशें की थी, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति के द्वारा कुल अपनी समितियों में 132 सिफारिशें किया गया था, जो कि ये 1977 में इनकी समिति जो है गठित हुई थी, और 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी, जिसमें 132 सिफारिशें थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए
ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कारण बताए गए थे? तो इसमें से देखिए, पहला जो है अधिकारी तंत्र की भूमिका बताया गया, राजनीतिक इच्छा की शक्ति का अभाव बताया गया, संप्रत्यात्मक स्पष्टता का अभाव बताया गया, लिंग समता यानी जेंडर पैरिटी का अभाव बताया गया। अब नीचे दिए गए कूट के बाद इसको हमें सही आंसर बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सी पार्ट सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन जो है महाराष्ट्र के लिए जो है बताया गया था कारण, चौथा कारण इसमें नहीं बताया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, पहला, दूसरा और तीसरा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो किस समिति द्वारा पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों को के खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया था? तो किस समिति के द्वारा पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों को खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अशोक मेहता समिति, जो कि 1978 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और गठन कब हुआ था? 1977 में। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वारियम यानी कि स्थानीय प्रशासन व्यवस्था की एक समिति है जिसको वारियम कहते हैं, इसमें बुजुर्ग एवं विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बुजुर्ग और विद्वान सदस्यों की संख्या की बात करेंगे वारियम में, तो वारियम में 12 थी। ठीक है, वारियम के 30 सदस्य होते थे वारियम में, और 30 सदस्यों में से 12 बुजुर्ग और विद्वान सदस्य होते थे, और इसके अलावा जो है ये निर्वाचित किया जाता था, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? तो स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन की अगर हम बात करेंगे तो ये रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, इन तीनों सभी में प्राप्त होता है। तो आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? तो इसका आंसर किया जाएगा, ये 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, और ये 27 दिसंबर 1947 को क्या हुआ था? यह प्रकाशित हो गया था गजट में, उसी दिन से पूर्ण रूप से लागू हो गया था। 7 दिसंबर को हस्ताक्षरित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? इसके बारे में बातें हो चुकी हैं, पिछला आप जब प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो उसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, 21 वर्ष। 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली के क्रियान्वयन में किन चुनौतियों के कारण विकास योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती? तो योग्य प्रशासकों एवं विशेषकों के अभाव के कारण नहीं पहुंच पाती, तो सही है। सही एवं विश्वसनीय तथ्यों की कमी रहती है, भी सही है। विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता रहती है, भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इन सभी के कारण जो है जो विकास योजनाएं जो चलती हैं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य को अधिकार प्रदत्त है, किस प्रकार अधिकार प्रदत्त है? तो ये ए व बी दोनों, यानी कि संकल्प प्रस्तुत लेने का और संबद्ध विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार जो है प्रदान किया गया है ग्राम पंचायत के सदस्य को। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में जो है संयुक्त समिति के गठन का उल्लेख किया गया है? तो कौन सी धारा है? तो वो धारा है धारा 30। ठीक है, धारा 30 में संयुक्त समिति के उल्लेख का गठन किया गया है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल है, क्या शामिल होता है? तो राज्य निर्वाचन के कार्यों आयोग के कार्यों में शामिल होता है पंचायत निर्वाचन नामावली तैयार कराना, निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण कराना, निदेशक और नियंत्रण, ये तीनों शामिल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्गों के लिए पिछड़े आरक्षण की जो है सुविधा दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्गों के लिए पिछड़े आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो वो हो जाएगा ए पार्ट, अनुच्छेद 243 के घ 6 में जो है ये वर्णन किया गया है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटे यानी कि गलत कथन कौन सा है, ये बताना है। देखिए, ग्राम पंचायत क्षेत्र के अभिप्राय प्रादेशिक क्षेत्र से होता है। ठीक है, तो ये तो सही है। ग्राम का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। पंचायतों का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, तो ये जो दिया गया है ये गलत है। पंचायतों का कार्यकाल 243 की अंगा के अनुसार प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो होता है अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है, यानी प्रथम अधिवेशन जो होगा उसकी नियत तारीख से 5 वर्ष होगा। जनसंख्या से तात्पर्य पूर्ववर्ती जनगणना से, भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को विकास एजेंसी के बदले राजनीतिक संस्था बनाने की सिफारिश किसने किया था? तो यह किया गया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 1977 में गठन किया था इस समिति का। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था और साथ ही साथ इन्होंने 132 सिफारिशें की थी। ठीक है, तो उनमें से एक ये भी थी। अगला क्वेश्चन, चौथे आम चुनाव के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? जब चौथा आम चुनाव हुआ तब उस समय प्रदेश में गांव पंचायत की संख्या और न्याय पंचायत की संख्या कितनी थी? तो उस समय 72,834 गांव पंचायत थी और न्याय पंचायत 8,792 था। ठीक है, 8,792
8,792 था। तो इस तरीके से आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो विधानसभा के द्वारा अगर हम बात करेंगे तो 5 जून 1947 को पारित हुआ था। ठीक है, 5 जून 1947 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार वर्ष 2020-21 से कुल कितनी धनराशि सभी प्रदेशों के स्थानीय निकायों के मध्य आवंटित की जानी है? तो टोटल धनराशि है जो 90,000 करोड़ रुपए है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 90,000 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? योजना दिया गया है, प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो राजीव आरोग्यश्री कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस कब शुरुआत किया गया? 2007 में शुरुआत किया गया, तो ये तो सही है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2016 में किया गया, जो कि गलत है। ये 2014 में शुरुआत इसका किया गया था। जननी सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? तो ये 2011, जो कि 1 जून 2011 को किया गया था। तो ये भी सही है। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 2015 को किया गया था। तो ये भी सही है। तो इसमें गलत आपका कौन हो जाएगा? बी पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, 2016 जो लिखा हुआ है गलत है, 2014 में शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत विकास योजना। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के किस चरण में जो है तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति का जो है उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, पांचवें चरण में जो है इसका उल्लेख किया गया। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग को अपनी कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये इसके अधिकार जो दिया गया है ये 243 के आई के तीसरे में दिया गया है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत सुमेलित है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष। प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भालचंद्र शुक्ल थे, जो कि सही है। ठीक है, इसमें से सुमेलित कौन सा सही नहीं ये बताना है। दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दूसरे वित्त आयोग के टी अंधर थे, ये भी सही है। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद अली ताहिर रिजवी थे, ना कि तैयब अली खान थे। ठीक है, सैयद अली ताहिर रिजवी थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, पांचवें के कौन है? आनंद मिश्रा है इस समय अध्यक्ष। तो इस तरीके से तीसरा आपका गलत था, तो यही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित थिएटर, सिनेमा अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन पर कोई कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ग्राम पंचायत के अगर क्षेत्र में आता है तो उस पर ग्राम पंचायत लगाती है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। पंचायतों की करारोपण की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद किया गया अनुच्छेद 243 के जा में अनुच्छेद। ठीक है, भाग 9 में अनुच्छेद 243 के जा में जो है ये प्रावधान है पंचायतों की शक्ति का। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय होगा, कहाँ होता है प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय? तो उसके स्थानीय क्षेत्र में होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर के लिए किसे अधिकृत किया जा सकता है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो किसी को भी अधिकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिर्फ रजिस्ट्रार का ही हस्ताक्षर होगा, स्वयं उसकी का हस्ताक्षर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया। कितना शुल्क निर्धारित किया गया है? तो ये निःशुल्क होता है। ठीक है, निःशुल्क होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 उसकी धारा 12 के प्रावधान है कि रजिस्ट्रार जैसे ही जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करता है, अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 5 या 6 में जो है निःशुल्क जारी करेगा। अगला क्वेश्चन है पीआरआईए सॉफ्ट यानी कि पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर का क्या लाभ है? तो इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ बताएंगे तो पहले दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए उनके खातों पर प्रभावी ढंग से नजर रखने के लिए पंचायतों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। तो ये भी सही है। निगरानी करने के लिए उच्च अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपयुक्त सभी। यह मई 2006 में जो है सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर कब अनुमोदित किया गया था? तो कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये मई 2006 में जो है इसको आवंटित किया गया था। ठीक है, इसमें जो बताया मई 2006 वो गलत है। मई 2006 इसका आंसर था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सीएससी कब अनुमोदित किया गया था? तो मई 2006 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब प्रारंभ हुआ? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत सन 2000 में हुआ था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ग्रामीण गरीब आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका प्रारंभ हुआ था 2001 में। ठीक है, 2001 में जो शुरुआत हुआ था वो अगस्त 2000 में हुआ था और एक राष्ट्रव्यापी योजना थी। ठीक है, तो इसमें क्या है गाँव के हर मौसम में जो है अच्छी सड़क प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि आय बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया? तो कृषि आय बीमा योजना की शुरुआत हुआ था
2003-4 में, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वाधार योजना किससे संबंधित है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो स्वाधार योजना जो है ये कठिन परिस्थितियों में संघर्षशील महिलाओं को सहायता करने से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राज्य डिजाइन प्राधिकरण की स्थापना कौन करता है? तो राज्य डिजाइन प्राधिकरण की स्थापना करा जाता है राज्य सरकार के द्वारा, आंसर ए बार करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा प्रति ग्राम पंचायत में सीएससी सेंटर खोलने के लिए कितना खर्च करना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट 5 लाख रुपए खर्च करना होगा। ठीक है, 5 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है सीएससी सेंटर खोलने के लिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की ऑडिट प्रतिलिपियां कहां से प्राप्त की जा सकती हैं? तो ग्राम पंचायत की ऑडिट प्रतिलिपियां जो है ये पंचायत सचिवालय से प्राप्त किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत सहायक पर प्रशासकीय नियंत्रण किसका होता है? तो पंचायत सहायक पर प्रशासकीय नियंत्रण की अगर हम बात करेंगे तो ग्राम पंचायत का होता है, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु न्यूनतम कितने महीनों में एक बार ग्राम पंचायत एवं भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों का निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो 3 महीने में किया जाना चाहिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा विभाग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है इनमें से? तो वो हो जाएगा ग्राम विकास विभाग। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि सड़क है, नाली है, बाजार है, समस्याओं की शिकायत किससे किया जा सकता है? तो इन सभी समस्याओं का शिकायत बीडीसी या जिला परिषद या पंचायत इन सभी से किया जा सकता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर में जन्म मृत्यु विवाह संपत्ति का स्वामित्व की सेवा वितरण के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित है? तो इसके लिए 3 दिन की समय सीमा निर्धारित किया गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नागरिक चार्टर दस्तावेज क्या है? तो नागरिक चार्टर दस्तावेज जो है ये सेवाओं का मानक है, विकल्प और परामर्श है, शिकायत निवारण है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का जो है दस्तावेज है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा 3,60,000 करोड़ रुपया 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 15 अगस्त 2019 को इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है? तो ये प्रकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य पंचायत संस्थाओं को विकास योजनाएं तैयार करने में सक्षम बनाना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। शुरुआत कब किया गया था? 2018 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना क्या है? तो देखिए, पहला इसमें दिया गया है कि इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसके अलावा दिया गया है कि इसके अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ इसमें दिया गया है कि इस योजना में गरीब एवं कमजोर परिवारों को शामिल किया गया है। फिर इसके बाद दिया गया कि इस योजना में उच्च आय वर्ग को शामिल किया गया है। तो इसमें से बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा इसके बारे में। तो इसके बारे में अगर हम देखा जाएगा तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चौथा इसमें गलत है, जो उच्च आय वर्ग को शामिल किया गया तो ये गलत है। बाकी इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पार्ट सही है। ठीक है, कब प्रारंभ किया गया था? तो 2018 में इस योजना के प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम बात करें तो इसके योजना के अंतर्गत 10 करोड़ गरीब परिवार, कमजोर परिवारों को कवर दिया जा रहा है। इसमें 5 लाख मुआवजा स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के लिए मास्टर स्थानिक सेवा योजना क्या है? मास्टर स्थानिक योजना ग्राम पंचायतों के लिए, इसका बताना आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला दिया गया कि कृषि, आवास, बाजार, पार्क, जल निकाय। साथ ही साथ इसमें अन्य ऑप्शन की बात करेंगे तो उद्योग, बैंक, पोस्ट ऑफिस। इसके बाद डी ऑप्शन है आंगनबाड़ी, पीएससी स्कूल। तो इसमें से बताना है कि क्या है ग्राम पंचायतों के लिए मास्टर स्थानिक योजना। तो अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे वर्ष 2022 का जो है वाटर हीरोज शेयर यूअर स्टोरीज कंटेस्ट अर्थात जल नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया अमित को। ठीक है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये अमित जो है ये जालौन जिले के मलकपुरा ग्राम पंचायत में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं इसमें, और इसमें जल नायक पुरस्कार जो वहाँ के प्रधान है, ग्राम प्रधान है अमित, उनको 2022 में ये जो है सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1953-54 में। 1953-54 में शुरुआत किया गया था। इसका गठन तब किया गया था जब भारत सरकार को लगा कि 1952 में जो बनाया गया छात्रवृत्ति कार्यक्रम धन की कमी के कारण पूरे भारत में लागू नहीं किया जा सकता है, तब राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये योजना प्रारंभ किया गया था 1983-84 में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट 1983-84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1986 में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? तो वो करता है सरपंच कार्य। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सामाजिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप कौन सा होता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो सामाजिक एवं नैतिक मूल्य होता है, सामाजिक न्याय होता है, सुशासन भी होता है। तो उपरोक्त सभी इनमें से हो जाएगा। स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो स्वामित्व योजना का संबंध जो है वो पंचायती राज मंत्रालय से होता है। आंसर इसका हो जाएगा बी, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए किस बजट में पहली बार वित्त का आवंटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 2020-21 में आवंटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए कितने स्तंभों का प्रयोग किया जा रहा है? तो स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए 5 स्तंभों का प्रयोग किया जा रहा है। उसमें पहला आता है खाद्य एवं कृषि, ठीक है, दूसरा आता है डिजिटल सैटेलाइट एवं फाइबर, तीसरा आता है ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी, चौथा आता है सामाजिक समावेशन, पांचवा आता है इसमें अर्थव्यवस्था। तो ये 5 स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना को कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 2005-6 में। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 2005-6। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ग्राम प्रधान कम से कम कितने सदस्यों की मांग पर असाधारण बैठक बुला सकता है? तो ग्राम प्रधान जो है वो नियत प्राधिकारी या कुल सदस्यों के 1/5 भाग के मांग पर जो है 30 दिनों के भीतर असाधारण बैठक जो है बुला सकता है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो 2023 में जो संशोधन हुआ ये पेश किया गया था 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत सहायक ग्राम पंचायत सचिव की सहायता करता है और किस चीज में सहायता करता है? तो ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रखरखाव में सहायता करता है। तो ये ठीक है। पंचायत के नियामक कार्यों के निष्पादन में भी सहायता करता है। तो ये भी जो है सही है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक कराने में भी सहायता करता है। तो ये भी सही है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कार्यों में जो है पंचायत ग्राम सचिव की सहायता पंचायत सहायक करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ग्राम सभा के बैठकों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास भेजता है और कौन भेजता है? तो उच्च अधिकारियों के पास जो है ग्राम पंचायत अधिकारी भेजता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अब 15 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? इनमें से तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी अंकगणितीय तर्क करना, तार्किक ऑपरेशन यानी लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिट्राइवल यानी कि संचय और पुनर्प्राप्ति करना। तो ये सभी कार्य जो है मूल रूप से कंप्यूटर के द्वारा करा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा और पहले मल्टी मेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मौसम के पूर्वानुमान जानने के लिए। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 किस कंपनी द्वारा जो है बनाया गया था? तो ये बनाया गया था इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंटेल कॉर्पोरेशन। कब आविष्कार किया गया था? तो 1969 में। ठीक है, ये जो कि एक 4 बिट प्रोसेसर 2300 ट्रांजिस्टर से मिलकर ये जो है बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संभाव्य स्वीकृति नहीं है इनमें से? ठीक है, स्वीकृति इसमें से नहीं है। तो वो है ओमेगा ऑटोमेशन। ओमेगा ऑटोमेशन जो है ये संभाव्य स्वीकृति नहीं होती। ओमेगा ऑटोमेशन परिमित ऑटोमेटा का जो है रूपांतर होता है जो इनपुट के रूप में परिमित के बजाय अनंत पर चलता है। तो इस तरीके से आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई डेवलपमेंट से संबंधित है? इनमें से तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, प्रोलॉग लैंग्वेज। प्रोलॉग लैंग्वेज जो है एआई डेवलप से संबंधित। प्रोलॉग जो है एक तार्किक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशनल भाषा विज्ञान के लिए किया जाता है। इसके अनुप्रयोगों में प्राकृतिक भाषा की समझ और विशेषज्ञ प्रणाली जैसे माइसिन शामिल है। ठीक है, कंप्यूटर में एआई का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा, इजी था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? इनमें से कनेक्टिविटी, डायनेमिक एंड सेल्फ एडाप्टिंग, स्केबिलिटी। इनमें से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, सभी विकल्प जो है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IoT कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये शब्द पहली बार केविन एस्टन द्वारा 1999 में जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो का पूर्ण रूप क्या है? तो लीफो का पूर्ण रूप की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो सी पार्ट हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका जो है फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वालोकन, प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वालोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करते हैं, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो लाइन स्पेसिंग शामिल होता है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी पार्ट हो जाएगा। कैपिटलाइज जो होता है ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं होती, बाकी इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड ये सभी जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं? तो एमएस वर्ड का प्रयोग की अगर हम बात करेंगे इसमें से तो किसके लिए किया जाता है? तो सी पार्ट हो जाएगा प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट। स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ क्या होता है? तो स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ यह होता है कि गणनाएं जो है स्वतः की जा सकती हैं, डाटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः और ही अद्यतन हो जाती हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं और ये अधिक लचीलापन होता है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर हम बात करेंगे तो ये लॉन्च किया गया था 1995 में, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिनक्स एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स की बात करेंगे तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हम उत्तर प्रदेश से देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों के लिए नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए फेमस है? तो वो शहर कौन सा है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट लखनऊ। लखनऊ जो है चिकनकारी साड़ियों के लिए जो है फेमस है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो वो जनपद है सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती हैं, इसके बाद बलिया में, फिर इसके बाद देवरिया में पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश कौन सा जिला सबसे बड़ा है इनमें से? तो वो हो जाएगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या होता है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य जो होता है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी पार्ट जो है संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर होता है। ठीक है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन जो है बनारस में स्थित है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या जाए? तो बी पार्ट तड़वी जनजाति जो है शामिल नहीं होती। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के किसके उदाहरण है? तो रामलीला और रासलीला ये दोनों अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है ये लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण है, तो आंसर इसका क्या जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आल्हा जो है एक लोकप्रिय संगीत जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थान दिया गया, उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं। बटेश्वर मेला, ठीक है, बटेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो बटेश्वर मेला जो है ये आगरे में लगता है। इसके बाद देवा शरीफ बाराबंकी में, तो यहाँ पे जौनपुर दिया गया है जो कि गलत है, ये हो जाएगा बाराबंकी। ठीक है, तो हमें गलत वाला बताना था, तो गलत हमारा कौन सा है? यही बी पार्ट है। संकिसा फर्रुखाबाद बिठूर कानपुर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित? अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो अमीर खुसरो जो पटियाली जिला से पटियाली एटा जिला के पटियाली नामक स्थान में इनका जो जन्म हुआ था, तो वहां से संबंधित है। 1924 में संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान में इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, एक किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये बुलाया गया था कानपुर में, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो ये स्थापित किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, आंसर डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भदोही जिला को, आंसर ए पार्ट करेक्ट है, भदोही जिला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है इनमें से? तो वो योजना होती है डिफेंस पार्क जो शाहजहांपुर है। डिफेंस पार्क ये शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से डी पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है, जो कि सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज में, ये भी सही है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ दिया गया, जो कि गलत है। मॉडर्न बेकरी जो है ये कानपुर में स्थित है, तो यही आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, बाकी सारे सही हैं। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो अभी ऊपर इसके बारे में बात हुआ, भदोही जिला को कालीन नगरी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस शहर के सहयोग से, किस देश के सहयोग से पूरा किया जा रहा है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है ये
अगर हम देखेंगे तो सोवियत रूस के सहयोग से पूरा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है इनमें से? तो देखिए, गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, मक्का, ये सभी उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपदों का जो है किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो गेहूं, आलू और गन्ना का पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश के उत्पादन में, तो इसका आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पर एंड होता है ये वीडियो, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।